वो पूरे ब्रह्मांड का सबसे परफेक्ट जीवन रूप था, जिसकी बुद्धि इंसानों से कहीं ज्यादा थी। सभ्यता को आगे बढ़ाने के लिए उसने जीवन बनाने का फैसला किया। उसने पहले से तैयार किया हुआ जीन सॉल्यूशन पी लिया। कुछ ही देर में उसके शरीर में जबरदस्त बदलाव शुरू हो गए। उसके जीन तेजी से टूटने लगे और उसका शरीर बिखरना शुरू हो गया। उसका मांस और खून गलने लगा और समुद्र के पानी में मिल गया। ये सारे पदार्थ प्राकृतिक वातावरण में फैल गए और यही जीवन की शुरुआत बने। कई सदियों बाद इंसानों ने एक बेहद विकसित सभ्यता बना ली। हमें बनाने वाली जाति को खोजने के लिए हमने भारी संसाधन लगाकर एक अंतरिक्ष यान बनाया। क्रायोजेनिक पॉड्स में कई सालों तक सोने के बाद हम आखिरकार अपने रचयिताओं के ग्रह पर पहुंच गए। लेकिन ऐसा लग रहा था कि रचयिताओं की पूरी जाति पहले ही खत्म हो चुकी थी। तभी एंड्रॉइड डेविड को एक जिंदा इंजीनियर मिला। वो एक क्रायोजेनिक पॉड में पड़ा था और सिर्फ लाइफ सपोर्ट सिस्टम के सहारे जिंदा था। इसलिए हमने उस इंजीनियर को जगा दिया। जैसे ही उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, इंसानों की अपने रचयिताओं से पहली मुलाकात हुई। लेकिन इंजीनियर ने सीधे डेविड को उठा लिया। उसने बिना एक पल गवाए डेविड की गर्दन तोड़ दी। ये नजारा देखते ही सबके बीच अफरा तफरी मच गई। हमारे पास जवाबी हमला करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। लेकिन उसने बड़ी बेरहमी से हम में से ज्यादातर लोगों को मार डाला। उस अफरा तफरी में सिर्फ मैं ही बचकर निकल पाई। बाद में पता चला कि ये जगह सिर्फ उनका बनाया हुआ एक सैन्य अड्डा थी। उनका असली प्लान बहुत सारे जैविक हथियार पृथ्वी पर ले जाकर सारे जीवन का सफाया करना था। लेकिन एक हादसे की वजह से उनका जहाज इसी ग्रह पर क्रैश हो गया। उसी हादसे के कारण इंजीनियर बहुत लंबे समय तक गहरी नींद में चला गया। अब हमने उसे दोबारा जगा दिया था और उसने अपना पुराना मिशन पूरा करने का फैसला कर लिया। उसे रोकने के लिए मैंने तुरंत कप्तान को पूरी सच्चाई बता दी। अगर हम उसे अभी नहीं रोक पाए तो पूरी पृथ्वी तबाह हो सकती थी। मेरी बात सुनने के बाद कप्तान ने इंसानियत की खातिर अपने 2 साथियों के साथ खुद की कुर्बानी देने का फैसला किया। उन्होंने प्रोमेथियस को उड़ाया और पूरी रफ्तार से इंजीनियर के जहाज से टकरा गए। जबरदस्त टक्कर के बाद इंजीनियर का जहाज बुरी तरह टूट गया। उसके पावर सिस्टम बंद हो गए और वो धीरे धीरे ग्रह की सतह की ओर गिरने लगा। लेकिन किस्मत से इंजीनियर बच गया। कुछ ही देर बाद अपना बदला लेने के लिए वो मुझे फिर से ढूंढते हुए आ गया। लेकिन उसे ये पता नहीं था कि उसके साथ लाए गए जैविक हथियार पहले ही लीक हो चुके थे। लगातार हुए म्यूटेशन के बाद एक बेहद खौफनाक जीव पैदा हो चुका था। उस जीव ने देखते ही देखते इंजीनियर के पूरे शरीर को जकड़ लिया। उसका विशाल शरीर भी उसकी पकड़ से खुद को छुड़ा नहीं पाया। धीरे धीरे उसकी ताकत खत्म हो गई और आखिरकार वो उसी राक्षस के हाथों मारा गया जिसे उसने खुद बनाया था। हालांकि मैं उस जहाज से बचकर निकल आई, लेकिन अब मैं पहले से भी ज्यादा निराश थी। मेरे पास अपने ऑक्सीजन के धीरे धीरे खत्म होने का इंतजार करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। लेकिन मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि डेविड अब भी जिंदा होगा। इस ग्रह पर ऐसे और भी कई जहाज मौजूद थे। डेविड और मैंने एक नया जहाज लेने और यहाँ से निकलने का फैसला किया। हम रचयिताओं की असली होमवर्ल्ड पर जाएंगे और हर सवाल का जवाब ढूंढ निकालेंगे।